अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? समझ आ गया होगा मेरे जो आगे पीछे आप सारा देख रहे हैं, पूरा जो एक एम्बियंस क्रिएट हुआ है वो क्यों हुआ है। हमें कितना मज़े का एम्बियंस क्रिएट करना पड़ता है ना अपनी औलाद के लिए। पहले हम बहुत डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं। जब हमारी नई नई शादी होती है, बड़ा रोमांटिक सा हमने कमरा सेट किया होता है, खुशबुएं महक रही हैं, कैंडल्स जल रही हैं, डिम लाइट है बिल्कुल। और उसके बाद काया पलटती है जब हमारे घर आता है एक नन्हा मुन्ना मेहमान। फिर आपके कमरे में से टेल्कम पाउडर की खुशबू आ रही होती है, बेबी जो शावर है या शैम्पूस हैं उनकी खुशबू आ रही होती है, अलग अलग किस्म के टॉयज़ रखे होते हैं। कमरे का जो पूरा एम्बियंस है वो कुछ कलरफुल सा हो जाता है। आपको शायद पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती, इतनी बच्चे की चीज़ें इस तरह भरी होती हैं। तो जैसे 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 टाइम गुजरता है उस कमरे का नक्शा बदलता जाता है बच्चे से रिलेटेड। और उसके बाद शुरू होती है आपकी परेशानियाँ। ये परेशानियाँ मैं कहती हूँ, अगर आप माँ के हवाले से पूछेंगे तो परेशानियाँ माँ की खबर तक चलती हैं। आप ये सोचते हैं ना, अपने आप को एक दिलासा देते हैं, बस बच्चा चलने लगे, बस बच्चा बोलने लगे, बस बच्चा स्कूल चला जाए एक दफ़ा, बस बच्चा हायर ग्रेड्स में चला जाए, कॉलेज चला जाए, यूनिवर्सिटी हो जाए तो मैं सुकून से रहूँ। नहीं भाई, नौकरी हो जाए, शादी हो जाए, शादी के बाद बच्चे हो जाएं, बच्चों के बाद उसका घर बन जाए, उसकी प्रॉपर्टी बन जाए, उसकी तबीयत सही रहे, उसके बच्चे सही रहे, उसके बच्चों का एडमिशन हो जाए। तो ये जो सिलसिला, ये जो परेशानी है कि आपकी कब्र तक जाएगी आपके साथ। और तब भी आप अपनी अपने डेथ बेड पे भी होंगे ना, तो आप यही सोच रहे होंगे, पता नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं। तो ये है एक माँ का दिल। अब अगर हम बात करें वापस, मैं आपको फ्लैशबैक में वापस लेके आती हूँ ओरिजिन्स पे। बच्चों की परेशानियों का सिलसिला। अब अगर इस वक्त जून जुलाई आप देखें तो बच्चे जो हैं वो इस वक्त बोर हो रहे हैं। बच्चों को कुछ चाहिए करने को। हम लोग इतना तंग नहीं करते थे अपने अम्मा अब्बा को। हम दोपहर में कड़ी धूप में भी निकल जाते थे पिट्टूबारी खेलने, बैडमिंटन खेलने, फुटबॉल खेलने, फलाना। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, हमें सिर्फ इजाज़त चाहिए होती थी, हम बाहर जा सकते। अब नहीं ऐसा। अब हमारे बच्चों को चाहिए होते हैं गैजेट्स। वाईफाई का पासवर्ड क्या है, चार्जर नहीं मिल रहा, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, मेरा आईपैड चार्ज नहीं है, मुझे फलानी चीज़ का ऐप है वो ख़रीदना है, क्रेडिट कार्ड का नंबर बता दें, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, जिस समर कैंप में आपने डाला है वो तो मज़े का है ही नहीं, उसमें तो मज़ा आ ही नहीं रहा, फलाना है धमाका, ये नहीं खाना है, वो खाना है, वो नहीं खाना है, बाहर से मंगवाना है। मतलब कि हमारे बच्चों के कुछ नखरे ज़्यादा नहीं हो गए? उन नखरों को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को कैसे कंट्रोल करें? इन जून जुलाई की छुट्टियों में बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया जब तक आप उन्हें किसी समर कैंप में ना डालें। मगर जाहिर है हर कोई नहीं डाल सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना चाहिए उनके साथ? हमें कोई हमें ऐसा गाइडलाइन दे ना, कुछ हमें समझाए कि हम कैसे उनको बिजी रखें। हमें भी तो अपने घर के काम करने। तो उसके लिए मैंने कहा कि आज एक्सपर्ट को बुलाते हैं, वो भी बताएं थोड़ा।